देखिए आज का वीडियो में बहुत ही नया अपडेट आपको बताने वाला हूँ। नया क्या अपडेट आया गया है, कैसे ज़मीन सर्वे होगा, न्यू अपडेट, नया नियम पूरा जारी किया गया भाई। जिसके पास पेपर नहीं है उसके लिए भी है, जिसके पास पेपर है उसके लिए भी है। पूरा अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और देखिए बिहार के 38 जिलों में जो ये भूमि का होगा सर्वेक्षण, उसके बारे में बताने वाले हैं। बहुत सारे शहर के बारे में, गांव में पूरा अपडेट देने वाले हैं। नया नोटिफिकेशन भी आपको बताने वाले हैं कि क्या नया नोटिफिकेशन निकाला गया है। और देखिए बिहार के जितने भी अभी असर्वेक्षित भूमि है, ठीक है, जिसका सर्वेक्षण अभी तक नहीं हुआ है, उसके बारे में भी पूरा देंगे अपडेट हम इस वीडियो में। तो चलिए पूरा नोटिफिकेशन आपको हम एक एक करके बताते हैं और पूरी जानकारी देते हैं कि पर डे यहाँ नोटिफिकेशन आ रहा है भाई। आप लोग अगर जुड़े नहीं रहोगे तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। कौन पेपर लगेगा, क्या लगेगा, कुछ पता ही नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इससे पहले टेलीग्राम का हमने लिंक दिया है, उसे जरा ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये ज़रूरी है भाई, 1000 का फॉलोवर वहाँ पूरा करना है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या अपडेट है। एक दो अपडेट नहीं, 3-4 अपडेट हम इसमें आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला है कि जो मेन है भूमि सर्वे का, कि प्राथमिकता के आधार पर, ठीक है, भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का काम 2 चरणों में किया जाएगा। कटिंग को भी देख लो भाई, हम लगा दिए हैं, ठीक है। और दूसरा जो होगा असर्वेक्षित जो भूमि है उसका सर्वे प्रथम चरण में होगा। असर्वेक्षित भूमि जो है उसको प्रथम चरण में किया जाएगा और दूसरे चरण में सभी अंचलों में किया जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। पहले चरण में क्या काम होगा, जितना भी असर्वेक्षित भूमि है उसका सर्वेक्षण होगा और दूसरे चरण में अंचलों में किया जाएगा। अब देखिए तीसरा अपडेट क्या है वो समझिए। असर्वेक्षित भूमि एवं टॉप लैंड जिस किसको कहते हैं, जिसे वैसी भूमि जिनका विगत भूमि सर्वेक्षण में रैयतवार अधिकार अभिलेख एवं खेसरावार मानचित्र तैयार नहीं किया गया था, वो टॉप लैंड में था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए भाई, इसके ज़मीन सर्वे को लेकर जो अपडेट आया है एक एक करके आपको यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि जो भी ज़मीन है उसको सर्वे जो है किस आधार पर होगा, कैसे होगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डाउट रहता है और उसको लेकर आप लोग को यहाँ पर बताते हैं। और स्वेच्छित भूमि का विशेष क्या बताया गया, देखिए भूमि एवं राजस्व मंत्री संजय सर्वगी जी ने बुधवार को विधान परिषद में कहा कि राज्य के सभी 38 जिलों में असर्वेक्षित जो है ग्रामों की श्रेणी में आने वाले राजस्व ग्रामों को विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद सरकार उचित कदम उठा सकेगा। और अभी तक इस तरह का सर्वेक्षण केवल 18 जिला के लिए प्रस्तावित था। और सरावगी जी ने कहा कि यह MLC नीरज कुमार के टॉप लैंड और सर्वेक्षित ग्रामों से जुड़े ध्यानकंद सवाल के जवाब में कही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मंत्री सरावगी जी ने नीरज कुमार के मूल ध्यान को जवाब में ये बातें बताया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सरकार के दखल और स्वामित्व में लेने के संबंध में विधि विभाग से एक बार फिर तीसरी बार मार्गदर्शन मांगा गया है। कि बताया गया कि इसमें 2 बार विधि विभाग ने राय ले चुकी है। विधि विभाग ने दोनों बार परस्पर विरोधाभासी अभिमत दिया है, ठीक है। और ये चीज़ें हैं। तो देखिए यहाँ पे टॉप लैंड में नदियों के किनारे भी ज़मीनें शामिल होती है। बहुत सारे लोगों का टॉप लैंड में नदी के किनारे भी ज़मीन है, उसको लेकर यहाँ पर लॉ के हिसाब से यहाँ पर फैसला लिया जाएगा कि उसका ज़मीन सर्वे किस आधार पर होगा। बहुत सारा ज़मीन जो है नदी के जस्ट सटा हुआ है, उसको कैसे फैसला लेना है सरकार को, ये चीज़ें हैं भाई, ठीक है। तो इस पर भी कुछ फैसला लिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या अपडेट है कि सभी जिला में जितने भी असर्वेक्षित भूमि का सर्वेक्षण होगा यह बंदोबस्त का काम समाप्त होने के बाद होगा, ठीक है। जब बंदोबस्त का काम हो जाएगा उसके बाद होगा यह सर्वे। बंदोबस्त का काम समाप्त होने के बाद यह जानकारी राजस्व विभाग के मंत्री संजय सरावगी जी ने कहा, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और देखिए ये हो गया 2 चरणों में किया जाएगा, 20 जिलों में, निवासी अंचलों में। और यह भूमि सर्वे 2020 से शुरू जो है लोगों का करने का विचार था, लेकिन यहाँ 2024 में हुआ। और दूसरे चरण में अगस्त 2024 में 18 जिलों के अंचलों के इतना में लगभग हो चुका है, ठीक है। अब देखिए सभी ज़मीन सर्वे का काम धरातल पर चल रहा है भाई।
ये चीज़ें हैं आप लोग के लिए, और धरातल पर काम भी हो रहा है। अब देखिए लोगों का पेपर को लेकर यहाँ मामला है। देखो इतना चीज़ हम बता रहे हैं कि ज़मीन सर्वे का हमने पहले भी आप लोग को बताया है, और ये अपडेट भी हम लोग के पास है कि आप लोग के पास अगर पेपर में मान लीजिए कि किसी के पास खतियान है, किसी के पास जो है उसका केवल्ला है, तो किसी के पास दान पत्र है, किसी के पास बास्कित पर्चा है, तो भाई इस तरह का अगर है, अगर आपके पास पेपर नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी के पास खतियान नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास अभी भी जो है ज़मीन का रसीद है, पुराना रसीद है लेकिन है, बहुत सारे लोगों के पास जमाबंदी जो है रजिस्टर 2 वो है, तो भाई उस आधार पर भी हो जाएगा अगर आपके पास प्रॉपर पेपर नहीं है तो। लेकिन कोशिश करें प्रॉपर पेपर को उपलब्ध करने का, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग करें तो ज़मीन सर्वे आपका अच्छे तरीके से हो पाएगा। समझ पा रहे हो भाई, ये ज़रूरी चीज़ है, लेकिन कोशिश आपको करना है। अब नहीं पेपर है तो भाई उसका बोलने से नहीं होगा, कोशिश करना पड़ेगा, आपको अंचल का चक्कर लगाना है और पेपर को निकालना है। हमने अब देखो कटिंग भी आप लोग को दिखाया है, आप लोग को भी हम बता रहे हैं कि जिसके पास केवल्ला नहीं है उसका रसीद से ज़मीन सर्वे हो जाएगा, जिसके पास खतियान नहीं है रसीद से ज़मीन सर्वे हो जाएगा, नहीं तो जमाबंदी 2 रजिस्टर 2 अंचल से निकाल सकते हो या ऑनलाइन के माध्यम से निकाल सकते हो। पेपर कहीं ना कहीं से आप निकाल सकते हो भाई, कोशिश करोगे तो पेपर क्यों नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, कोशिश करना पड़ेगा, पेपर को आपको निकालना है, ठीक है। क्योंकि बाद में क्या होता है फिर चौधिकार के आधार पर फिर ज़मीन सर्वे कराओगे तो पीछे हो जाओगे। लोगों का ये सवाल है कि फिर मेरा ज़मीन सर्वे कैसे होगा, तो भाई लास्ट में किया जाएगा, नक्शा के आधार पर भी होगा और चौधिकार के आधार पर भी होगा, लोगों का ये मन में है। अब देखिए बहुत सारे लोगों का मन में ये भी सवाल उठता है कि हमारा जो ज़मीन है, हमारा जो ज़मीन सर्वे का है, ये ज़मीन मेरा नक्शा में कुछ है, मेरा जो है इसमें मेरा खतियान में कुछ है, तो भाई किस आधार पर ज़मीन सर्वे होगा। देखो आपका खतियान केवल्ला डीड जो भी है, ज़मीन सर्वे तो होगा उसी के आधार पर, लेकिन अगर नक्शा में जितना ज़मीन है, जितना कड़ी दिख रहा है, जितना वहाँ पर दिख रहा है, तो उसी आधार पर आपका ज़मीन सर्वे होगा। आपके पास जो पेपर है उसमें कितनों लिख दे उससे कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सरकार के डेटा में वहाँ लिखा हुआ कि कितना कड़ी होगा, कितना क्या होगा नहीं होगा। समझ पा रहे हो, तो ये चीज़ें ये चीज़ें बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरे नक्शा में इतना लिखा हुआ है, मेरा खतियान में इतना लिखा हुआ। भाई कितनों लिखा हुआ है, नक्शा के आधार पर ज़मीन सर्वे होगा। जो नक्शा है आपके पास उस गांव का, मौजा का, उस आधार पर आपका ज़मीन सर्वे होना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। और अब देखिए अब शहरों में भी ज़मीन सर्वे का काम शुरू हो रहा है। अब 38 जिला के शहरों में, नगर निकाय में, जो नगर पंचायत हो गया, नगर क्या बोलते हैं उसको, नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, ये सब जगहों पर भी अब ज़मीन सर्वे का काम प्रॉपर ढंग से शुरू किया जा रहा है। आप लोग के पास अभी 31 मार्च का टाइम है, जो भी गांव से हो भाई बता दे रहे हैं, आप लोग जल्द से जल्द अपना फॉर्म पेपर 2 को भर दो। जो पेपर है वो पेपर भर के दो, नहीं पेपर है भाई तो रसीद दे दो या रजिस्टर 2 दो। ज़मीन है तो कुछ ना कुछ पेपर तो होगा ही। तो वही बोल रहे हैं केवल्ला नहीं मिल सकता, मान लेते हैं हम, बहुत दिन हो गया। अगर खतियान नहीं मिल सकता, मान लेते हैं बहुत दिन हो गया, लेकिन रसीद तो मिल जाएगा। रसीद नहीं मिलता था, चलो रजिस्टर 2 मिल जाएगा ना भाई, रजिस्टर 2 दे दो मेरे भाई, उससे ज़मीन सर्वे करवा लो। बहुत सारे लोग परेशान है, अंचल का चक्कर लगा रहा है, जा रहा है कि नहीं भाई हमारा ये पेपर नहीं मिल रहा, वो पेपर नहीं मिल रहा है, केवल्ला नहीं इधर खो गया, ये खतियान नहीं मिल रहा है, नकल खाना से कह रहा है फट गया, ये हो गया वो हो गया। समझ रहे हो, तो ये सब चीज़ें पर आप लोग को नहीं पढ़ना है। आप लोग को जो पेपर है वही पेपर दे के, पेपर 2 भर के, वंशावली भर के ज़मीन सर्वे कराना है। मेन बिहार का अभी जो है सरकार बना है नीतीश जी, ये ज़मीन सर्वे करा के ही रहेगा, इसलिए समझ लीजिए। और ज़मीन सर्वे सभी लोगों को करना है, समझ पा रहे हो। तो चलो आप लोग को, आप कमेंट को हम पिक करने वाले हैं, और कमेंट बॉक्स आज विशेषकर हमारा लेना था, इसलिए हम आज थोड़ा कम इधर ध्यान दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स पे की ओर दे रहे हैं। और आप लोग सारे लोग को ये निर्देश है, सारे लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करो जल्द से जल्द। वहाँ पर हम लोग को फैमिली को पूरा करना है, कितना आप लोग जानते ही हैं, फैमिली को पूरा करना है जल्द से जल्द। टेलीग्राम पर 1000 फैमिली पूरा होना चाहिए जल्द से जल्द। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों पर डिपेंड है, जल्द से जल्द करेंगे भाई। देखो कल का वीडियो में आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है और हमें बहुत अच्छा लगा कल का वीडियो का। आप लोग कल का वीडियो का इसी तरह से हर वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे भाई। देखो कल का वीडियो में 4400 लाइक है खाली, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है हर वीडियो को कम से कम लाइक कर दो भाई। लाइक जरूरी हम लाइक ही मांग रहे हैं, व्यूज नहीं मांग रहे हैं। आप लाइक करो,
हमें अच्छा लगेगा। आपका लाइक ही हमें जो है मोटिवेशनल मिलता है, हमें अच्छा लगता है। एक लाइक क्या, एक लाइक ही मांग रहे हैं ना, बस आप एक लाइक कर दो, बाकी ऊपर हम देख लेंगे जो होने का रहेगा। ठीक है, वीडियो देखिए, थोड़ा मेहनत से बनाते हैं तो लाइक करने में क्या कितना मेहनत लगता है, समय लगता है भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा लाइक कर देना। देखो यहाँ पे कमेंट किया है पीसी देवगन जी ने, इन्होंने कमेंट किया है, इन्होंने लिखा है अगर शासकीय ज़मीन पर, शासकीय ज़मीन पर, क्या शासकीय ज़मीन भाई, शासकीय ज़मीन क्या होता है? हम तो ऐसा कोई भी अभी अमानत की पढ़ाई की है, शासकीय ज़मीन तो नहीं होता है। गेज में रुआ होता है, आम खास गेज में रुआ, बकास ज़मीन होता है, जीरात ज़मीन होता है, मझियत होता है, ये सब चीज़ें होता है। ये शासकीय ज़मीन कहाँ से तुम्हारा आ गया? गेज में रुआ आम हो गया, गेज में रुआ खास हो गया, केसर हिंद का ज़मीन हो गया, वक्फ बोर्ड का ज़मीन हो गया, ये सब चीज़ें होता है। ये शासकीय ज़मीन कहाँ लिखा है? अमानत की पढ़ाई किया भाई, कमेंट करोगे तो सोच समझ के करो। ठीक है, क्योंकि हमको नॉलेज ज़मीन का ABCD से लेके पूरा एकदम एप्पल तक पता है। ठीक है, अमानत की पढ़ाई किए हैं प्लस एडवोकेट की पढ़ाई किए हैं, इसलिए कोई भी वर्ड यूज करोगे तो उसको हम जानेंगे, हर एक वर्ड का पता रहता है हमें। ठीक है, इसलिए एडवोकेट प्लस अमीन प्लस मीडिया, 3 चीज़ हूँ मैं। मीडिया तो यूट्यूब ने दे ही दिया सिल्वर बटन, ठीक है ना, और अब गोल्ड भी आएगा। इसलिए भाई जो भी चीज़ें लिखो, जो पूछना है सटीक तरीके से लिखो। देखो अच्छा, फिर में भी आपका कमेंट हम समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप लिख रहे हो कि अगर शासकीय ज़मीन पर सड़क पर कब्जा किया है, ठीक है, तो कैसे हटाया जाए? भाई सड़क पर कब्जा कोई कैसे कर लेगा? सरकार का वो ज़मीन है, वो ज़मीन शासकीय ज़मीन नहीं होता, वो है गेजमरुआ आम ज़मीन। ये बोलिए आप, गेजमरुआ आम की ज़मीन पर कोई आदमी कब्जा कर लिया है, ठीक है, तो वो गेजमरुआ खास में नहीं होगा। सड़क जो होता है वो गेजमरुआ आम ज़मीन होता है। पहले भी हम लोग आप लोग को बताया था, समझिए, नदी, पहाड़, जंगल, शमशान घाट, मंदिर और भी जितने चीज़ें हैं जैसे हो गया, तो वो सब गेजमरुआ आम में आता है। जो आम पब्लिक का यूज में होता है वो गेजमरुआ आम ज़मीन होता है। अगर उस पर कोई भी आदमी या घर बना लिया या कब्जा कर लिया, कोई फायदा नहीं है भाई, कोई फायदा नहीं है। 30 साल क्या 300 साल से भी करके कब्जा रखा है ना, तो कुछ होने वाला नहीं है, ये समझ लो। क्योंकि वो सरकार की ज़मीन, गेजमरुआ आम में कैसे कब्जा कर लेगा? गेजमरुआ खास में भले हो सकता है, गेजमरुआ आम में बनता ही नहीं है। वो फूली सरकारी ज़मीन है, समझ पा रहे हो ना भाई? यहाँ 12 साल और 30 साल वाला कब्जा नहीं चलेगा। यहाँ पर यहाँ 3000 साल से भी अगर बना लिया है ना सड़क में, तो उसको हटना पड़ेगा, कोई उपाय ना। सरकार का मर्जी है, मुआवजा देगा या नहीं देगा, क्योंकि गेजमरुआ आम ज़मीन सरकार की ज़मीन है। एकदम 100% में क्या 200% तक बता दिए, कुछ मिलने वाला नहीं है। और यहाँ पर देखो क्या किया है, इस सड़क पर क्या किया है, कब्जा करके रखा है भाई। यही कमेंट में लिखे हो ना, देख रहे हो भाई कैसे कैसे है। जमीन पर कब्जा किया तो कैसे हटाया जाए, बस आप लिख के सीओ को दीजिए। क्या नाम है, पीसी देवगन जी, सीओ को आवेदन दीजिए कि इस जमीन पर यह आदमी सड़क के ज़मीन पर कब्जा किया है। सीओ को आवेदन दीजिए, उसका तुरंत कब्जा हट जाएगा। अतिक्रमण में उसको हटाएगा। अगर नहीं हटा रहा है तो क्या करना वो समझो। जिला में, जिला अधिकारी के कार्यालय में भू अर्जन कार्यालय होता है। भू, ध्यान से समझना, ये चीज़ कोई चैनल नहीं बता पाएगा, वो जानकारी सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगा। भू अर्जन कार्यालय, भू मतलब क्या हुआ, जमीन, अर्जन वो क्या करता है, जिला से उनको वो ऑर्डर भेजता है सीओ को, और वो अतिक्रमण हटाने का ही काम करता है। जितने भी सरकारी ज़मीन है, जितने भी गेजमरुआ आम ज़मीन है, खासकर गेजमरुआ आम ज़मीन, गेजमरुआ खास भी सरकार का ही ज़मीन है। जैसे उसमें हो गया बकास ज़मीन, तो लगान जो नहीं कटाया, जो लोग नहीं करवा पा रहा, तो वो सब ज़मीन को भी जो है क्या करेगा, उसको बकास में भी बहुत सारा कैटेगरी जो बताए थे, बहुत सारा किसान लगान नहीं दिए थे भाई, तो बकास ज़मीन बन गया था वो। समझ रहे हो ना बात को, समझे? बकास, जीरात, मजियत उसी को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बात यहाँ क्या है, अगर ये आदमी नहीं हटा रहा है, बना लिया है, तो इसको करना क्या है समझो। पहले सीओ को आवेदन दो, सीओ अगर कार्रवाई नहीं कर रहा है, सड़क में बना के रख रहा है, जैसे थाने को भी आवेदन दो, थाना भी नहीं करेगा कार्रवाई जब तक सीओ ऑर्डर नहीं देगा। सीओ अगर ऑर्डर दे दिया थाना को तो कार्रवाई कर देगा। ठीक है, अगर नहीं दे रहा सीओ, देख रहे हो कि नहीं कर रहा है कुछ, और ये आवेदन लिखे भू अर्जन कार्यालय में दो, किसका अतिक्रमण हटाया जाए भाई। जैसे भू अर्जन कार्यालय में दोगे, भू अर्जन कार्यालय से जाके उसका अतिक्रमण करके उसको हटाया जाएगा। गेजमरुआ आम में ये कब्जा करके रखा हुआ है, घर बना के रखा हुआ है। समझ पा रहे हो? ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है आप लोग को।
अब समझिए एक एक पॉइंट को देखिए, आप लोग को हर एक चीज़ को बारीकी तरीके से समझना है ताकि कोई भी गैरमिलू आम जमीन में कब्जा नहीं कर सकता, ये गलत बात है। अब रोजी रोजगार कर रहा है वो अलग मैटर है, ठीक है, रोजी रोजगार के लिए वो अलग मैटर होता है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे लिखा है ये है, अच्छा सर पट्टा हुआ है और अभी दूसरे लोग खेती कर रहे हैं तो क्या हमको मिल जाएगा? भाई आपको कैसे मिल जाएगा? जिसका जमीन है उसी का रहेगा भाई। खेती करने से किसी का जमीन किसी का नहीं मिलता। हम भी तो किसी को पट्टा पर दे दिए हैं जमीन कि भाई मेरा करो, नहीं होता है, ठीक है, वो जिसका जमीन है उसी का मर्जी चलेगा। आगे आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये गोविंद राम धारी जी ने लिखा हुआ है। इनके द्वारा कमेंट में ये पूछा जा रहा है कि साहब मेरा प्लॉट खरीदा था आज 25 से 30 वर्ष पहले, ठीक है भाई, और ग्राम पंचायत में मेरा पट्टा बनाया गया था और पड़ोसी के द्वारा दोनों के बीच में कच्ची दीवार थी, उसी कच्ची दीवार पर पक्की दीवार निकालने नहीं दे रहा है और मेरे पर SC ST का दबाव बना रहा है। साहब आज मेरे को 2 वर्ष से पड़ोसी पूरे परिवार को परेशान कर रहा है, तो क्या करें? भाई पट्टा उट्टा के लफड़ा में क्यों पड़ते हो? प्रॉपर रजिस्ट्री रखो भाई। पट्टा क्या बोलना चाह रहे हो? हम रजिस्ट्री समझते हैं, जमीन का रजिस्ट्री आपका हुआ। देखो पहले समझ लो बात को, जमीन किसी को जब लिखता है तो रजिस्ट्री होता है। ये पट्टा उट्टा के लफड़ा में पड़े इसलिए तो इतना लफड़ा हो रहा है। इस सब चीज़ के लफड़ा में नहीं पड़ना है। ज़मीन जो भी लिखना है उसको रजिस्ट्री करना है प्रॉपर तरीके से। अगर नहीं कराए पट्टा है तो उसको रजिस्ट्री करवा लो भाई, दाखिल खारिज करवा लो। जब तक ज़मीन का आपका रसीद नहीं कटेगा, जमाबंदी में जब तक जुड़ेगा नहीं, तब तक वो ज़मीन का नहीं वैलिड है। ये चीज़ें जान लो। ज़मीन वैलिड कब तक, यहाँ तक रजिस्ट्री कर लेता तब तक वैलिड नहीं रहता, जब तक उसका दाखिल खारिज नहीं होता है। बात बुझ रहे हो, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? जब तक ज़मीन का लैंड मोटेशन नहीं होगा तब तक वो ज़मीन का आपको मालिकाना हक नहीं मिला है, समझ लो एक तरह से। समझ रहे हो? ज़मीन का मालिकाना हक कब मिलता है? जब ज़मीन का रसीद कट जाता है, ज़मीन का आपका जमाबंदी कायम हो जाता है भाई, तब जाके मिलता है। समझ रहे हो ना? ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें बार बार हम लोग बोल रहे हैं। आप लोग कोई भी ज़मीन को लो, खरीदो, बेचो, कुछ करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन ज़मीन का रसीद जरूर कटवा लो, उसका लैंड मोटेशन जरूर करवा लो। कितना बार हम चिल्ला चिल्ला के बोल चुके हैं, अभी धोखा हुआ आपके साथ, हो ही रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता है, अब बाद में धोखा होता है, और अभी हो रहा है आपके साथ, और आपको धमकी दे रहा है SC ST करने का। समझ रहे हो भाई? ये चीज़ें हैं। देखो ज़मीन आपका और आप ही सुन रहे हो, तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है? समझ रहे हो? अब आगे देखो, आगे कमेंट में क्या है, आगे कमेंट को हम देख ले रहे हैं। ये लिखा है, ये लिखा है जगबर सिंह पटेल ने, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि हमारे भी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, लोग घर भी बना रहे हैं और छोटी छोटी ज़मीनों में बाय कर सकता है। भाई यही तो चीज़ें हैं भाई, यही सब चीज़ें को तो हम लोग आप लोग को बता रहे हैं कि ज़मीन सर्वे अभी हो रहा है। कब्जा किया तो उससे क्या होगा? ज़मीन का मूल दस्तावेज, ज़मीन का जो नहीं कहते हो पितामह, वो होता है खतियान। खतियान से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता। खतियान के बाद में आया कवल्ला, बाद आया उसका जमाबंदी, बाद आया उसका रसीद, सबसे मेन है खतियान। मूल दस्तावेज खतियान है, उससे बड़ा कोई पेपर नहीं होता है। ये बार बार चीज़ें आप लोग को हम बोल रहे हैं। इसलिए अभी आप लोग को क्या करना है, जिसका भी ज़मीन कब्जा करके रखा है, क्या उसके पास दस्तावेज है? उसके पास अगर है भी तो फर्जी है भाई, तो उसका थोड़ी होगा, फर्जी भर के देगा थोड़ी हो जाएगा उसका। आपके पास प्रॉपर पेपर है, आप अपना पेपर भर के परपट 2 वंशावली परपट 3-1 ये सब फॉर्म भर के दो भाई, और ज़मीन सर्वे को करवाओ। क्या दिक्कत है आप लोग को? कितना बार हम बोले हुए हैं, कब्जा कर लेने से किसी का ज़मीन थोड़ी कब्जा हो जाएगा। हमारा ज़मीन में को जाके झूठ मूठ का तंबू गाड़ देगा तो उसका थोड़ी हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। उसकी ज़मीन का पेपर होना चाहिए प्रॉपर, समझ रहे हो? अगर कोई आदमी ज़बरदस्ती तंबू जाके गाड़ा है या खेती गृहस्थी कर रहा है हमारा ज़मीन पर, तो हम क्या करेंगे, CO को आवेदन देंगे, वहाँ से CO से आदेश होगा और CO पुलिस भेजेगा थाने को रिपोर्ट करेगा, थाना जाके उस कब्जा को हटाएगा। अगर थाना नहीं हटा रहा
तो आप जिलाधिकारी के पास शिकायत कर सकते हो, डीएम ऑफिस में जाकर शिकायत कर सकते हो। वो भू अर्जन कार्यालय को आदेश देगा, भू अर्जन कार्यालय उस अतिक्रमण को हटाएगा, सीओ हटाएगा, नहीं तो भू अर्जन हटाएगा। जरूरत पड़ा तो एसडीओ को भी भेजा जाएगा भाई, एसडीओ भी जाता है अतिक्रमण हटाने के लिए, समझ रहे हो ना ये चीज़ें। सीओ को तो जाना ही जाना है, कोई उपाय नहीं है, तो हटवा सकते हो। अगर आपके पास पेपर होना चाहिए, ज़मीन का मेन दस्तावेज होना चाहिए, अगर है तो हटेगा, नहीं है भाई तो नहीं हटेगा, लिख के रख लो। ज़मीन आपका होना चाहिए और आपके पास दस्तावेज होना चाहिए, खतियान है खतियान, केवल्ला केवल्ला, और सही डुप्लीकेट में नहीं चलेगा काम, क्योंकि सरकार के पास भी दस्तावेज है। समझ रहे हो ना बात को, इसलिए बता रहे हैं, इस चैनल पर प्रॉपर जानकारी दी जाएगी आप लोग को। अब देखिए आगे लिखा है गोकुलनाथ यादव जी ने, इन्होंने लिखा है कि मेरे ज़मीन पर 3 साल से कब्जा है, कैसे हटा भाई? 3 साल का कब्जा है तो आसानी से हट जाएगा। जाओ सीओ को आवेदन दो कि मेरा ज़मीन पर इन्होंने कब्जा किया है। गोकुल जी समझिए बात को, यहाँ पर आपको क्या करना है, सीओ के पास जाना, एक आवेदन लिखना है और अपना ज़मीन का दस्तावेज लगा देना है वहाँ, और लिख के उसको देना। देखिए फोटो स्टेट, ओरिजिनल नहीं भाई, ओरिजिनल किसी को नहीं देना है, और साइन करके देना है। साइन करके दे देना कि ये ज़मीन किस पर, जो लेटर लिखोगे वहाँ पर, ठीक है, कि ये ज़मीन मेरा कब्जा करके रखा हुआ है, मैं 3 साल से इस ज़मीन पर हमको जो है नहीं कर रहा, सीओ का जल्द से जल्द मेरा कब्जा हटाया जाए, फलना फलना आदमी कब्जा करके रखा हुआ है। और वो प्रतिलिपि उसका जीरोक्स जरूर रखना, वो सीओ को दे देना, सीओ बताएगा क्या करना नहीं करना। सीओ अगर नहीं कर रहा है, अगर कोई कार्रवाई नहीं ले रहा है, तो आप जिला में जाके डीएम साहब को देंगे, ठीक है। सीओ का काम है करना, करेगा, ठीक है। अगर नहीं करेगा तो डीएम साहब को देंगे, वहाँ से अतिक्रमण से उसको हटाया जाएगा, ठीक है। जो नियम है भाई वही ना, किसी का ज़मीन में तंबू आके गाड़ देगा, ऐसा थोड़ी हो जाता है। कार्रवाई आप करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थाने को भी आवेदन दे सकते हो, थाना आके भी कार्रवाई उस पर कर सकता है, लेकिन नियम है सीओ को देना। ज़मीन का जो मेन होता है वो सीओ होता है, वो चेक करेगा, देखेगा, उसके बाद वो आदेश देगा पुलिस को आदेश देगा, पुलिस जाके वहाँ काम करेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, सीओ को बोल देना कि आप जिसको हटवा दीजिए सर, रिक्वेस्ट करके आवेदन लिखना है, बोलना कि आवेदन पूरा बात लिख देना है। आगे देखिए सर मेरे 2 दादा थे, ठीक है भाई, आपके 2 दादा थे, ये लिखे हैं 2 दादा थे, तो बड़े दादाजी ने छोटे दादाजी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अच्छा ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है, ठीक है, कर लिया कब्जा। वह ज़मीन थी 9 बीघा, ठीक है, 9 बीघा ज़मीन थी। अब मैं क्या करूं बताइए। अच्छा महावीर जी ने लिखा है कि मेरे 2 दादा थे, बड़े दादाजी ने छोटे दादाजी के ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। अच्छा बड़े दादाजी ने छोटके दादाजी, भाई वो ज़मीन किसके नाम पर है? वो बड़के के नाम पर तो नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बड़ा भाई है उसके नाम से ज़मीन हो इसलिए वो कब्जा कर लिया, या आपके दादाजी के पिताजी के नाम से ज़मीन होगा अगर उसने कब्जा किया है, या आपके दादाजी के नाम से है, जो भी बेटर है भाई। देखो आपके दादाजी के पिताजी या आपके दादाजी के नाम से है, ठीक है, छोटे दादाजी के नाम से अगर उसने कब्जा किया बड़का, तो भाई आप सीओ के पास आवेदन दो और उस पर कार्रवाई करवाओ, और थाने में भी आवेदन दो। डरना नहीं है, मेरा ज़मीन पर इसने कब्जा किया है, पहले सीओ को जाके पता दो, सीओ से ऑर्डर कराओ और थाने को वहाँ पर बोलो, थाना जाके खाली कराएगा। अगर नहीं करता है तो फिर जिलाधिकारी के पास जाना है, ठीक है, वहाँ पर जाके आवेदन देना है। जनता दरबार लगता है सप्ताह में, कौन दिन पता कर लेना है, किस दिन डीएम बैठता है उस दिन मिलना है, अपना दुखड़ा सुनाना है। लेकिन पहले ये कर, डायरेक्ट जनता दरबार में नहीं जाना, पहले सीओ को आवेदन देना है, थाने में आवेदन देना है, थाना से कार्रवाई कराना है, ठीक है, सीओ से करवाना है। वहाँ से जब मैटर नहीं सॉल्व हो, इसका दोनों का आवेदन का जीरोक्स रखना है, ताकि वहाँ पता चले कि आप थाना गए थे, आप सीओ के पास गए, आपका मैटर सॉल्व नहीं हुआ, तब जाना है वहाँ, क्योंकि वहाँ देखेगा आप कहाँ गए, थाना गए, पूछा जाएगा। आप सीओ के पास गए बेकार, बिना मतलब का हैरान हो जाएंगे भाई। समझ रहे हो ना, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको कर लेना है, उसके बाद जाना है। पहले यहाँ नीचे स्तर से काम पूरा कर लेना है और उसका जीरोक्स करा के रख लेना, जो लेटर लिख के दोगे थाने में सीओ को, उस सारा कुछ को जीरोक्स करा लेना है। समझ पा रहे हो, ये चीज़ें होगा। तो आप लोग को देखो, आज का वीडियो में मेरा मेन मकसद था आप लोग को कमेंट को रिप्लाई देना, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, और साथ ही साथ आप लोग का अभी जो बिहार में ज़मीन सर्वे है उस पर नया अपडेट में ये है कि आप लोग के पास अगर पेपर नहीं है तो आप रसीद से करवा सकते हो, आप जमाबंदी पंजी से करवा सकते हो, ये सब चीज़ें से आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा भाई, ठीक है। और ये सरकार ने टोटल यहाँ पर दिलीप जायसवाल के समय घोषणा कर दिया था, और अभी भी हम
आपको बता रहे अभी भी हो रहा है। अरे देखिए अभी 31 मार्च का टाइम इधर दिया है और सरकार को हम रिक्वेस्ट करेंगे संजय सरोगी जी से कि आप जो है ये ज़मीन सर्वे का जो प्रपट अभी भर रहे हैं फॉर्म सब लोग, इसका डेट को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि लोगों को भी थोड़ा सुविधा हो। बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं। और लगान रसीद का जो आपने डेट बोला है भाई, इसमें अभी नहीं हो पाएगा। अब ये सब नहीं, अपना सिस्टम को सुधार कीजिए क्योंकि आपके अभी परिमार्जन प्लस में बहुत सारा दिक्कत है। दाखिल खारिज का भी नया अपडेट आया हुआ है जो कि हम अगला वीडियो आप लोग को बताएंगे कि दाखिल खारिज का क्या क्या अपडेट है। हम अगला वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें आप लोग को हम बताएंगे। समझ पा रहे हो। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो भाई। लाइक नहीं करते हो ना, हमें अच्छा नहीं लगता। लाइक को थोड़ा सा बढ़ाओ, जैसे कल का वीडियो में लाइक था, ठीक है। कल का वीडियो में राष्ट्रपति के वीडियो में जैसे लाइक है वैसे ही लाइक करो, गर्दा के लाइक करो। लाइक को थोड़ा सा बढ़ाओ और टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लो। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, 1000 फॉलोवर हमें जल्द से जल्द टेलीग्राम पर देखना चाह रहे हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद।